बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाजी पलटी है। काजी फाइज ईसा को एक जानिब तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो जिस तरह से घेरा है और जो बात कही है उसने सिस्टम को और काजी फाइज ईसा को फंसा के रख दिया है। दोबारा इंतखाबात की राह किस तरह से हमवार होने जा रही है और 8 फरवरी की धांधली, उस पर सुओ मोटो नोटिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस। यह ऐसी खबर है जिससे इस्लामाबाद और लाहौर दोनों जगह पर भूचाल आ चुका है। तख्ते लाहौर भी हिल रहा है और तख्ते इस्लामाबाद तो हिल चुका है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज जजमेंट आई है उसके बाद इस्लामाबाद से 3 इस्तीफों की गूंज है। ये 3 इस्तीफे क्या हैं और इसके साथ अब आप ये देखें कि हालात जिस तरफ को टर्न ले चुके हैं, उस सिनेरियो में अब नून लीग के अंदर से भी दोबारा इंतखाबात की बातचीत हो रही है, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात को बचाना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। अब जरा आते हैं खबरों पर। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जरा कार्रवाई पर बात कर लेते हैं। और अच्छा, पीटीआई के जो अरकाने असम्बली हैं उन्होंने भी आज नहले पर दैला मारा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंच के जो किया है वो भी आप ये समझ लें कि हर तरफ से। और सलमान अकरम राजा ने आज काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो किया है, क्योंकि काजी साहब ऑब्वियसली आपको पता है कि यूं लग रहा था कि वफाकी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को वकील की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी भी तरह से दलाइल देने की जरूरत नहीं है। और यह चीज अब इतनी वाज़ेह हो चुकी है, इतनी दो टोक हो चुकी है, इतनी क्लियर हो चुकी है कि अब यह रोजे रोशन की तरह आया है और अब इस पर बात करना या ना करना बराबर है। लोग खुद भी अब यह जान चुके हैं कि काजी फाइज ईसा साहब किस तरफ को खड़े हैं, वो किस तरह से मामलात जो हैं वो देखते हैं। अब यहां पर मैं पहले तो आपको यह बताऊं कि आज सही मानों में काजी साहब जो है वो काफी इरिटेटेड भी नजर आ रहे थे, क्योंकि सलमान अकरम राजा के दलाइल जो है वो बाजी भी पलट रहे थे। और इस सब के अंदर सलमान अकरम राजा ने एक नुक्ता यह उठाया कि आजाद उम्मीदवारों को 3 रोज किसी पार्टी में शामिल करवाने का जो एक खास मकसद होता है वो बेसिकली मखसूस नशिस्तों के लिए ही होता है, वरना इंडिपेंडेंट मेंबर्स तो 100 दिन में भी कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। अब ये एक बड़ी आम चीज है। अच्छा, काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनसे और हर जगह पे कहते थे नहीं हम का क्या मतलब, एक पिटिशनर है, आप पीटीआई के नहीं है, आप एसआईसी के हैं। और इस तरह के टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर ये यानी दूसरी साइड को ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑब्जेक्शंस के लिए इज्जत माब काजी फाइज ईसा साहब खुद थे। अब इस सब के अंदर काजी साहब ने कहा कि सलमान साहब थोड़ा सा बर्दाश्त रखें, अगर आप अपना आजाद का स्टेटस बरकरार रखेंगे तो फिर भी उन्हीं सियासी जमातों को सीटें जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी। अब ये एक बड़ी आम तरीन चीज है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स आए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो मुस्कुराए तो सही, लेकिन ये मुस्कुराने की बात थी नहीं। अब इसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की गलत तशरीह की, गलत तशरीह की दुरुस्तगी होनी चाहिए, इस पर क्लियर मौकफ लेना चाहिए, इससे ज्यादा अहम इशू और कोई नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि बल्ले का निशान नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को डीलिस्ट तो नहीं किया, वो पार्टी एग्जिस्ट करती थी, वो पार्टी और सलमान अकरम राजा जो हैं वो इसी नुक्ते पर लाहौर हाई कोर्ट अपना केस भी लेकर गए कि भाई मुझे निशान आपने नहीं देना तो कम से कम मेरे आगे आजाद नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखें। लेकिन ऑब्वियसली काजी साहब की अदालत ने भी अपने ही फैसले की गलत तशरीह, और जब ये सलमान अकरम राजा को काजी साहब ने कहा ना कि सलमान अकरम राजा साहब आप मुतासरा फरीक नहीं है, तो सलमान अकरम राजा ने कहा जी मैं भी हूं मुतासरा फरीक, पाकिस्तान का हर शहरी मुतासरा फरीक है, क्योंकि पाकिस्तान का वोट जो है, अवाम का मैंडेट जो है, 24 करोड़ अवाम मुतासरा फरीक है इस केस के अंदर। अब इस सब के अंदर काजी फाइज ईसा तो अतर मिनल्ला की इस बात के ऊपर मुस्कुराने लगे, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज अगले पिछले हिसाब बराबर किए हैं, 14 तबक रोशन किए। और हिसाब किसका बराबर किया? काजी साहब का नहीं, जो आइन शिकनी हो रही है और जो पाकिस्तान को सरजमीने बेआइन बना दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि फातिमा जिन्ना से लेकर आज तक लोगों के मैंडेट को लूटा गया, और आप कहें
कह दें कि 8 फरवरी को भी ऐसा ही हुआ है। अब इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है, उन्होंने जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि आप ये देखें कि अब काजी साहब कहीं इधर उधर निकल नहीं सकेंगे। तारीख जो है ना वो बड़ी बेरहम है, तारीख किसी को माफ नहीं करती। ये बात आप अपने जहन नशीन रख लें, ये बात अपने जहन में बिठा लें। और काजी साहब को भी नहीं पता, जारी बात है। देखिए एक चीज बड़ी वाज़ेह है, तारीख जो है ना वो सब याद रखे जाएंगे। ये नहीं कि मैं कह रहा अच्छे बुरे कैरेक्टर्स, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को तारीख सुनहरे अल्फाज में याद रखती है और कुछ लोगों के लिए तारीख का एक कूड़ेदान है जो इंतजार कर रहा होता है। तो ये हमारा अपना डिसीजन होता है कि हमने हिस्ट्री में कैसे जाना है। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट यह है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हमारी 8 फरवरी की पिटीशन, काजी साहब इलेक्शन पर आपको पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इतना शौक था ना उसका डिग इन करने का, उसका 1% इंटरेस्ट जरा मुल्क के आम इंतखाबात में भी दिखाएं। काजी साहब ने उस पर कुछ नहीं कहा। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज उठी। जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने पीटीआई की 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली पर तहकीकात के हवाले से पिटीशन इसी फुल कोर्ट के सामने लगाने की तजवीज दे दी। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें तो या तो वो पिटीशन फिक्स करें या फिर सुप्रीम कोर्ट को अज खुद लेना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के अज खुद नोटिस लेने के मुतालबे पर काजी फाइज ईसा जो है वो ऐसे लग रहा था कि खुद को इररेलेवेंट जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि वो तो इसमें रेलेवेंट ही नहीं है, ये तो जजेस कमेटी का मामला है। लेकिन हम सब जानते हैं हम ख्याल बेंचेस कैसे बनते हैं, जजेस कमेटी में किसका तनासुब क्या है, ये सबको पता है और बहुत वाज़ेह पता है। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो अब इसी के अंदर हम जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट मैं पिछले वीलॉग में आपके सामने रख चुका हूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास दोबारा से तीनों एमएनएज की जो सीट्स हैं, जो नून लीग के एमएनएज हैं, जो धांधली के जरिए फॉर्म 47 की पैदावार एमएनएज हैं, उनका केस भेज दिया गया है और ये तीनों सीटें उड़ जानी हैं। अब इस सब के अंदर यह भी पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों एमएनएज फेस सेविंग के लिए इस्तीफा दे दें एमएनए की सीट से। ये एक वारदात होगी क्योंकि ये एमएनए है ही नहीं। अब इसके ऊपर भी अदलिया को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास ये खबर पहुंच रही है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फारिग होने से पहले जो नून लीग के 3 एमएनएज हैं वो इस्तीफा दे दें और इन इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर दोबारा से इंतखाबात की तरफ जाया जाए, ताकि इस मर्तबा फॉर्म 45 भी पक्के तरीके से वारदात डाली जाए, जैसे अभी बाई इलेक्शंस में पक्की वारदात डाली गई है। और सिस्टम ने सीख लिया है, अपनी गलतियों से सीख लिया है। 8 फरवरी को तो सिस्टम को भी सरप्राइज मिला ना, तो हड़बड़ाहट में कटिंग शटिंग की। इस दफा तो इलेक्शन से पहले ही फॉर्म 45 अपने इन्होंने मैनेज किए हुए थे। अब वहीं दूसरी जानिब आप इस चीज को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है, काला धब्बा लगा हुआ है, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर भी बिल्डअप होता जा रहा है। अब आप यही देख लें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत में शिरकत का फैसला किया और अराकीन कौमी असम्बली इस तरह से नहीं आए कि जैसे आम बंदा आता है, वो बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट हाउस से रिलीज इमरान खान के बैनर्स उठाकर, इलेक्शंस के खिलाफ बैनर उठाकर सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हुए। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया। मिलिट्री कोर्ट्स में नया बेंच बनाने के हवाले से जो बात है, और इस सब के अंदर कहा कि चीफ जस्टिस साहब, हम सारे एमएनएज आए हैं, मजलूम लोगों का केस नहीं सुना जाता तो हम किधर जाएं? क्या हम इसके बाद अब मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा चले जाएं? यानी मैं आपको सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि प्रेशर जो है ना वो बिल्ड होता जा रहा है और अच्छा खासा बिल्ड होता जा रहा है। अब इस सब के अंदर आज जो सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ, एक तो आर्टिकल 184(3) जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले सकता है, उसके साथ ही साथ आर्टिकल 187 जो है उसका जिक्र हुआ, क्योंकि आर्टिकल 187 ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और डिक्रीज डीम्ड नेसेसरी फॉर अचीविंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस बिफोर इट। यानी एब्सोल्यूट जस्टिस जो है, फुल इंसाफ जो है वो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई भी ऑर्डर दे सकती है। अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि जो इमरान खान का मुतालबा है, आज वो उस बेंच के अंदर से आवाजें उठी और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है, फुल कोर्ट है, उसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें 8 फरवरी के इंतखाबात पे खुद लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आई 8 फरवरी का इंतखाब कैसे सियासी मामला हो गया और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे एक गैर सियासी मामला था, जबकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो एक सियासी मामला है क्योंकि उसमें वोटर सिर्फ पीटीआई का रुकन है, सियासतदान है। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात में तो मैं भी मुतासरा फरीक हूं, आप भी मुतासरा फरीक हैं। तो काजी साहब को आज ये टफ टाइम मिला है और उनके सामने कम से कम ये बात आज कर दी गई है। अब इस सब के अंदर, इसी इक्वेशन के अंदर जो मैंने आपके सामने रखा ना कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के उड़ने लगे हैं, तो वो जल्दी जल्दी इस्तीफा देकर भागने की कोशिश करेंगे।
करेंगे अपनी फेस सेविंग के लिए, सिस्टम इस इलेक्शन को बचाने के लिए। अब यहां पर जो मियां जावेद लतीफ हैं, जो कि नवाज शरीफ ग्रुप जो है उनका हिस्सा है, और नवाज शरीफ साहब जो है ग्रुप, उनकी तरफ से कभी कभी वो एस्टैब्लिशमेंट को भी टफ टाइम देते हैं। तो अब इन्होंने मुतालबा कर दिया है कि 2018 के इलेक्शन और हालिया इंतखाबात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। यानी ये हालिया इंतखाबात की तहकीकात के लिए भी कमीशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात का भी कमीशन बने और हालिया इंतखाबात जो हैं उनके लिए भी कमीशन बने, और मुल्क में दोबारा आम इंतखाबात करवाए जाएं। यानी कि द कंट्री नीड्स अनदर जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात, यानी सारी असम्बलीज डिसॉल्व हों और एक मरतबा फिर मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। यह भी बेसिकली राह फरार है, और यह डर है, यह वो खौफ है। अब वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने नाअहली के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इमरान खान के वकील अली जफर की जानिब से दायर दरखास्त में बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दायर अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। अली जफर की दरखास्त में यह भी कहा गया है कि नाअहली की वजह से बानी पीटीआई मेंबर असेंबली और ना चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो सकते हैं। ज़ेरे इल्तवा अपील की वजह से बानी पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकते। अदालत से इस्तदा है कि ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। 10 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने अपील दायर की थी, जो कि अभी तक फिक्स नहीं की गई। और यह जो आज इस इस्तदा के अंदर कहा गया कि ज़िमनी इंतखाबात में भी खान साहब हिस्सा नहीं ले सकते, यह भी मेरी उस खबर की तस्दीक है जो मैंने आज से 4-5 दिन पहले आपके सामने रखी थी ईद की छुट्टियों में, कि अगर तो इमरान खान साहब की नाअहली खत्म होती है तो वो एमएनए बन के, ऑपोजिशन लीडर बन के सिस्टम के अंदर दोबारा आ सकते हैं। जेल में बैठकर भी वो एमएनए बन सकते हैं। और आपको पता है कि अगर बैलेट पेपर पर इमरान अहमद खान न्याजी हुआ तो क्या होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ बिग डेवलपमेंट। लेकिन इस सब के अंदर आपको भी पता है कि काजी साहब क्या करेंगे, और काजी साहब कोई हमख्याल बेंच बना लेंगे, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स के मामले पर नईम अख्तर अफगान साहब को साथ बिठा के काजी साहब ने समाअत कर दी। अब ये फुल कोर्ट जो है, इसमें भी काजी साहब जो है वो नंबर्स तो शायद पूरे रख सकें, लेकिन ओवरऑल मैं आपको यह बता सकता हूं कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, इज्जत माब काजी फाइज ईसा साहब, उन्हें साथी जजेस की तरफ से काफी टफ टाइम मिला है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।